दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं। भाई ये टॉपिक तो याद से करके चले जाना, ऐसा नहीं कि लेक्चर नंबर 8 देख के, कि बहुत सारे बच्चे कैसे स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर बहुत जी जान से देखते हैं पर आगे के लेक्चर पे फोकस नहीं करते। पर यार ये लेक्चर अच्छे से देख लेना, और शायद इसके बाद एक लेक्चर आए जिसमें डबल इंटीग्रेशन पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो मैंने आपका यूनिट नंबर, मॉड्यूल नंबर मैंने आपका 5th और मॉड्यूल नंबर 6, लगभग 6 वाला मतलब आपका कैंसिल हो गया। 5th के पहले 4th एंड 5th लगभग मैंने कवर कर दिया। बस इसके अंदर ट्रिपल इंटीग्रेशन का पार्ट बस बाकी है। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, पर अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करने की कोशिश करो। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पहले मेरे पास ये क्वेश्चन है, पर मैं चाहता हूँ कि उसके पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ, देन मैं उस क्वेश्चन के ऊपर जाऊँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइंड द डबल इंटीग्रेट, फाइंड एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया बिटवीन द समथिंग समथिंग समथिंग। हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन का हेल्प लेके हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हाँ। अब यहाँ पे देखो, मैं पैराबोला, एक आपको ये पता है ये कौन सा वाला पैराबोला है, आपको पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। देखो x प्लस है तो x प्लस के साइड में ये पैराबोला आप ड्रॉ कर दोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये पैराबोला मैंने ड्रॉ कर दिया दोस्तों। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x। अब दोस्तों यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x। और दूसरा मुझे इक्वेशन क्या दिया है दोस्तों, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर ले रहे, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ से ये देखो, ये 2x है, ये प्लस 4 है, और यहाँ से 3y मैं यहाँ पे भेज दिया तो प्लस हो गया। अब ये 2x प्लस 4 डिवाइड बाय 3, ये किसका वैल्यू हो गया दोस्तों, y का। अब y का ये जो मेरा वैल्यू आया, ये जस्ट वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2x प्लस 4, और देखो यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा। चाहिए तो आप ऐसे ही पुट करो। चलो अब देखो यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, और ये पूरे का क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 4x। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, जहां पे भी आपको लिमिट्स नहीं दिया हो, तो वहां पे आपको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे दोस्तों, 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, मैं चाहता हूं तो ये स्टेप डायरेक्ट लिख देता, और 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9, और ये 4x। अब देखो, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। देखो मैं सब कुछ लिखूंगा, 2ab और प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। और दोस्तों अगर ये 9 और इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 36x हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा, देखो 2 टू ज़ा 4, और 4 4 ज़ा कितना आएगा 16x, और प्लस दोस्तों यहाँ पे 16, और ये माइनस 36x विच इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये देखो दोस्तों 4x हो जाएगा, और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस 20x आएगा प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करूँ तो दोस्तों ये x स्क्वायर माइनस 4 के टेबल में 5 टाइम में आएगा, और प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब अगर ये आप अपने कैलसी में भी नॉर्मली रख के इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, पर अगर आपको नहीं कैलसी से सॉल्व करना तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो ये x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस विच इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके दोस्तों 5 आना चाहिए, और उसी नंबर का देखो 4 के ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, और उसी 4 के आगे प्लस साइन है, प्लस करके 5 आंसर आना चाहिए। अगर समझो 4 के आगे यहाँ माइनस साइन होता तो माइनस करके 5 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 4 आता है, और उसी नंबर को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, तो 4 1 जा। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो x इक्वल टू मुझे 4 आंसर मिल जाएगा, और x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ये स्टेप थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, आप कैलसी से इस आंसर्स को निकाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे x का वैल्यू मिल गया, तो तुरंत आप देखो जब x का वैल्यू 4 है तो उस टाइम पे y का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो उस टाइम पे y का जो वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं 4 रख रहा हूँ, 2 4 प्लस 4 अपॉन 3। तो दोस्तों 8 प्लस 4 12, 12 बाय 3 मतलब 4। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों 4,4। एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। और दूसरा अगर आप देखोगे
तो अगर x का वैल्यू दोस्तों 1 है तो उस टाइम पे y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2। देखो ये x की जगह पे क्या आएगा 1 + 4 डिवाइड बाई 3, तो 6 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2। तो उस टाइम पे y का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x कितना है 1 है और y कितना है 2। तो ये जो दो पॉइंट्स हमें मिले ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब ये आपको जनरली समझ में आ रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन है, एक लाइन पास हो रही है और वो लाइन कहां से पास हो रही है दोस्तों, 4,4 और 1,2। इससे ये पता चल रहा है कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है क्योंकि ये दोनों प्लस है। तो देखो आपको अगर मैं देखूं यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अगर समझो हमने लिख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। ऐसे मैं रैंडमली अपने मन से दे रहा हूँ पॉइंट। तो अगर मैं देखूँ तो पहला मुझे क्या करना है, 4,4 पे एक पॉइंट चाहिए। तो देखो ये 4 है और इसका 4 है, तो ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पे। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा वाला पॉइंट 1,2 पे मिल रहा है दोस्तों। x पे 1 लेना है और y पे दोस्तों 2 लेना है। मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब यहाँ पे मुझे मिल रहा है, मतलब मेरी जो लाइन है दोस्तों वो ऐसा कुछ पास होगी, यहाँ पे से ऐसा कुछ मेरी लाइन क्या होने वाली है दोस्तों, पास होने वाली, बहुत ही कम। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा, एक मिनट, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से बना दूं तो डायग्राम अच्छा ड्रॉ हो सकता है। नीचे का ही पार्ट अब अच्छे से कर लेना। तो एक पॉइंट दोस्तों मुझे कहाँ मिला था, एक पॉइंट मुझे 4,4 पे मिला, यहाँ पे कहीं पे मिला, यहाँ। तो एक्चुअली ग्राफ थोड़ा सा देखो, एक पॉइंट मुझे कहाँ मिला है, पहले मैं एक पॉइंट ही ले लेता हूँ। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट दोस्तों कहाँ है, 1,2 पे, मतलब एक पॉइंट मेरा यहाँ पे। तो जब ये जाएगा, जब ये पास होगा तो पैराबोला तो हमारा ऐसा कुछ पास होगा। पर ये पैराबोला हमारा पास होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे लाइन पास होगा। थोड़ा मैं और अच्छे से कर्व नहीं बना पा रहा हूँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये दोनों के बीच में यहाँ पे से एक लाइन पास हो रही है। हाँ, एकदम परफेक्ट डायग्राम अब भी मैंने बनाया। और ये जो लाइन है देखो, ये जो लाइन यहाँ पे दोनों के बीच में से पास हो रही है दोस्तों, और इसके बीच में जो एरिया है ना दोस्तों वही हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों के बीच में जो एरिया है वही हमें फाइंड आउट करना है। अब बहुत इजी है कि आप कैसा स्ट्रिप ले रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिप ऐसा ले लिया। अगर सपोज मैंने ऐसा स्ट्रिप, ये देखो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्ट्रिप कैसा भी आप ले सकते हो, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप ले रहे हो, पर लिमिट अगर आप स्ट्रिप जैसा ले रहे हो तो लिमिट उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा, देखो मैं एरिया जब फाइंड आउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको मोटा कर लूँ। एरिया जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मेरा जैसे मैंने लिमिट लिया हुआ है, अब देखो मैं यहाँ पे जो मैं लिमिट ले रहा हूँ बहुत सही से मुझे लेना होगा। अब ये देखो, ये पैरेलल किसको है दोस्तों, y एक्सिस को। तो यहाँ वाला जो मेरा है ना y इक्वल टू समथिंग आएगा और यहाँ वाला पहला वाला मेरा x इक्वल टू समथिंग आएगा। और x इक्वल टू समथिंग आएगा, x में मैंने क्या बोला था, ऐसे ऐसे याद है। अगर मेरा स्टार्टिंग से आप लेक्चर देख रहे हो तो मतलब देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट आपका क्या था दोस्तों 1,2 और ये वाला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों 4,4। सही है ना। हाँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या है 4 है, तो मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4, तो x तो मिल गया। अब y जो है दोस्तों देखो पैरेलल टू y है इसलिए यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग आया। वही अगर समझो पैरेलल टू x होता तो यहाँ पे x वाला आता। अब y इक्वल टू, तो अगर आप देखोगे ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे ऐसा गया और ऐसा स्ट्रिप है। स्ट्रिप नीचे कहाँ पे टच है दोस्तों, नीचे अगर आप देखोगे लाइन को टच है, तो वहां से y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, उस लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे हमने लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये यहाँ पे y की वैल्यू क्या है दोस्तों 2x + 4/3, यहाँ पे हमने y की वैल्यू रखी है। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद अब देखो यहाँ पे x, ये देखो ये y की वैल्यू ऊपर क्या है, कॉ पे अगर मैं y की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ से निकाल लो, तो y इक्वल टू √4x। तो y इक्वल टू क्या आएगा
अंडर रूट ऑफ 4 क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, 4 का 2 और वो अंडर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमें मिल गया 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब ये y है तो पहले dy लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे dx, और बीच में कुछ भी नहीं है कि कुछ दिया नहीं है तो बीच में कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस इसे ही हमें सिस्टमैटिक तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये बनाना ही सबसे बड़ा टास्क था। अब इसके बाद तो आपको आसानी से चीज़ें सॉल्व करने आएगी। अब देखो इसके बाद आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करोगे, देखो ये वाला पार्ट आप ऐसे ही रख रहे हो, अब वहाँ पे एक्स एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, और ये वाला पार्ट जब आप लिख रहे हो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब आपका आंसर क्या आएगा, डी वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे कि वाई है। तो दोस्तों ये y है तो डी यहाँ पे ये देखो y है तो dy की तरह सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 का आंसर क्या आएगा दोस्तों y, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है वो मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x प्लस 4/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। जैसे ये देखो ये फर्स्ट लेक्चर की तरह हो गया कि कैसे डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 1 है, ये 4 है। अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो एक बार मैं y की जगह पे क्या रख लूँगा दोस्तों, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स रख रहा हूँ, माइनस फिर से मैं वहाँ पे क्या रख रहा हूँ y की जगह पे 2x प्लस 4/3, और यहाँ पे दोस्तों मैंने रख दिया, और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब ये पूरे को मैं सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे तरीके से मैं क्या करूँगा दोस्तों, सॉल्व करूँगा, और सॉल्व करने के बाद फिर मैं आगे का आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। अब देखो मैं इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करता हूँ। a विच इज इक्वल टू, देखो ये 1 है, ये 4 है दोस्तों, अगर मैं ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है 6 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये देखो ये 2x है, और ये देखो ये अंदर यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -4, और ये अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और यहाँ ब्रैकेट आपको ले लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ माइनस है। अब ये आपने लिखा और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे आप a इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/3, ये 1/4। अब देखो यहाँ पे ये 6 अंडर रूट ऑफ एक्स -2x -4 और dx। अब अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो तो किस तरह से सॉल्व करोगे, a विच इज इक्वल टू, ये देखो ये 1/3 ऐसे ही है, अब 6 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखो 2/3 x⁻3/2, और दोस्तों इसके बाद ये -2 x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2। देन दोस्तों इसके बाद 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों 4x, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है 1 है। अब बस आपको सॉल्व करते टाइम बहुत आसानी से चीज़ों को सॉल्व करना होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये देखो ये 3 2 जा, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 4। अब देखो ये पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, बाद में वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे x² और यहाँ पे 4x, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुटअप करते हो दोस्तों तो a विच इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे आप 4 अगर पुट करते हो, देखो ये 4 है, यहाँ अगर आप 4 पुट कर रहे हो, देखो मैं आपको यहाँ देखो ये x की जगह पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ, और ये 3/2 है ऊपर, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो ये 4 को ही हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और इंटू 3/2, 2 कैंसल, मतलब यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब मतलब 8। तो फाइनली यहाँ पे जब आप 4 पुट कर रहे थे तो पूरे को यहाँ पे मैंने सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर 8 बता दिया आपको। देन दोस्तों इसके बाद ये देखो यहाँ पे अगर आप 4 पुट कर रहे हो, देखो यहाँ पे अगर आप 4 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 16 आएगा। यहाँ पे अगर आप 4 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे भी आंसर दोस्तों कितना आएगा 16 आएगा। तो ये आपने पूरा का पूरा एक पार्ट कर लिया माइनस। अब दोस्तों दूसरा पार्ट, अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो तो 1 कुछ भी 1 होता है तो आगे 4 ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो 1 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों 4 आएगा। तो इस तरह से ये भी हो गया। देखो यहाँ पे एक बार मैंने 4 पुट किया, इसका आंसर 8 आया, ये 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16। बाद में मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो 4, ये 1 और यहाँ पे 4। अब क्या होगा दोस्तों, अब देखो आगे हमें क्या करना है। ये देखो ये 1/3 में ऐसे ही रख रहा हूँ। अब देखो अंदर ये कितना आएगा 32 आएगा, ये कितना आएगा 16 और 16 माइनस माइनस प्लस कर दे रहा हूँ, ये भी 32। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 - 1 कितना होगा दोस्तों, 4 - 1 कितना होगा, जल्दी बोलो फास्ट। 4 - 1 3,
और माइनस, ये देखो मैं पूरे को सॉल्व ही कर दे रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। देखो ये 4 माइनस 1 3 होगा, 3 माइनस 4 कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आया, -1। ये भी हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, -5 + 1 लेके भी आप कर सकते हो। अब दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये 1/3 और यहाँ 32 - 32 0, माइनस माइनस प्लस 1, और फाइनली दोस्तों इसका आंसर कितना है, 1/3। और यहाँ पे इसका आंसर 1/3 आ गया। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क नहीं था, इंटीग्रेशन तो आप आराम से सॉल्व कर लेते। सबसे बड़ा टास्क ये था कि ये इसका बस इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट करो, देन उसके ऊपर आप स्ट्रिप अपने अकॉर्डिंग ले लो, देन इस तरह से आप एरिया के किसी भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं कार्टेशियन के क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो पोलार का भी मैं क्वेश्चन ले लूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को भी अगर आपने सॉल्व कर लिया, देन उसके बाद अपन पोलार वाले टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो लगभग आज आपका डबल इंटीग्रेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इतने सम, जितना मैंने सम सॉल्व करा, अगर उतना भी आप कर लिए, तो आप आराम से अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। फाइंड द डबल इंटीग्रेशन द एरिया बिटवीन द पैराबोला और समथिंग, कुछ लाइन हमें दिया हुआ है। देखो यहाँ पैराबोला एक वर्ड लिखा हुआ है, ये भाई पैराबोला का इक्वेशन है, और हमें यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दिया। तो सबसे पहले मैं उस इक्वेशन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, पैराबोला के इक्वेशन को, y = x² - 6x + 3। अब दोस्तों यहाँ से मैं कोशिश करूंगा कि इसे पैराबोला के इक्वेशन में, एक्चुअल में पैराबोला के इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करूं। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं कैसे इसे कन्वर्ट करूंगा, y = देखो मैं इसे x² माइनस, याद है आपको, a² - 2ab, या वो वाला फॉर्मूला, -2 a क्या हमारा x है, और दोस्तों अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 होगा 3 से, तो ये मेरा क्या होगा, b हो गया। और दोस्तों ये जो मेरा b होगा, उसी का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लिया, ये b को ही, और जस्ट उसी से मैं क्या करूँगा, यहाँ माइनस में उसी से मैं बैलेंस कर सकता हूँ, या तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे मैं -3² लिया, जैसे मैं जो इक्वल के उधर लेता था सेम साइन में, मैं यहाँ पे माइनस में ले रहा हूँ। अब यहाँ पे +3 हमारा ऑलरेडी एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब देखो मैं इसे अगर सॉल्व करूँ, ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका x, यहाँ पे क्या 3, और ये माइनस और होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे ये +3 है, और ये क्या होगा दोस्तों 9। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, x - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा -6, और -6 यहाँ पे लोगे तो दोस्तों +6 हो जाएगा, और x - 3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों ये हमें पैराबोला का प्रॉपर इक्वेशन दे रहा है। जनरली अभी तक हम पैराबोला के इक्वेशन इस तरह से हम देखते नहीं आए। तो यहाँ पे अगर आप अपने पैराबोला का, आपको अगर समझो उसका पॉइंट अगर आपको पता करना है कौन से पैराबोला कहाँ से टर्न हो रहा है, तो अगर आपको पता करना है तो आप कैसे पता कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको अगर देखोगे x - 3 है, 3 अगर उधर जाएगा तो प्लस होगा, और 6 अगर उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो ये एक उसका पॉइंट है जहाँ से हमारा पैराबोला पास होने वाला है। ध्यान रखना, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट, ऐसे याद रखना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अपने को मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये इक्वेशन को आप उसमें पुट करो, या तो वो इक्वेशन को आप इसमें पुट करो। अब जैसे मैंने वो इक्वेशन लिखा है, y = क्या है दोस्तों, यहाँ पे इक्वेशन है x² - 6x + 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये y का जो, ये y की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ दोस्तों, 2x - 9 विच इज इक्वल टू x² - 6x + 3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ये देखो ये x² है, -6x है, x अगर वहाँ पे जाता है तो -2x है, +3 है, ये वहाँ जाएगा तो दोस्तों +9 है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, तो x² माइनस यहाँ पे 8x हो जाएगा, और प्लस दोस्तों 12। अब आपको इसे सॉल्व करना है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, आप अपने कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपका आंसर x माइनस, और यहाँ पे आपका आंसर x माइनस, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 12 आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस करके 8 आना चाहिए। तो दोस्तों वो नंबर कौन सा होगा, 6 2 जा। तो फाइनली यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा x का वैल्यू एक कितना है, 6 है, और दूसरा हमारा x का जो वैल्यू है दोस्तों कितना है, 2 है, क्योंकि
आपको पता है ये 6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, और वहाँ जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही आप y के वैल्यूज निकाल सकते हो दोस्तों। सेम अगर मैं y का ये वाला x = 6 अगर समझो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो देखो यहाँ पे किया तो 12 - 9 तो कितना है, y कितना है दोस्तों हमारा 3। देन अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा, 2 2 जा 4 -5, 4 - 5 तो यहाँ पे सॉरी 4 - 9 तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -5। मैं हमेशा आंसर ही बोल दिया करता हूँ। तो फाइनली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है दोस्तों 6, 3, और दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोस्तों 2, -5। ये काफ़ी ज़रूरत है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। आप देखो मैं यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूँ। पैराबोला जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसका पैराबोला ड्रॉ करते टाइम आप जरूर बहुत कुछ सीखोगे, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है तो मुझे पता है कि वो आप खुद से सॉल्व कर लोगे, तो इसलिए मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। सबसे पहला हमारा पैराबोला जो है दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y के पॉजिटिव साइड में हमारा पैराबोला होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे y हमारा प्लस है तो ये पैराबोला यहाँ होना चाहिए था, बट ये कैलकुलेशन की वजह से हमारा पैराबोला नीचे आता है। अब ये पैराबोला नीचे भी आएगा और इधर भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला पॉइंट आप डायरेक्ट प्लॉट करो। अगर समझो यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, और ये -6 है, नीचे आपको पता है y माइनस होता है, समझो यहाँ पे मैंने -6 लिया, तो सपोज ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो हमारा पैराबोला दोस्तों यहाँ से ऐसे आते आते, थोड़ा मैंने अच्छे से नहीं बनाया, यहाँ से ऐसे आते आते, थोड़ा और अच्छे से चाहिए, हाँ, ये हमारा पैराबोला यहाँ पे मैंने बनाया। जो हमारा एक्चुअल में पैराबोला ऐसे था, पर वो पैराबोला ये 2 पॉइंट की वजह से +6 और -3 की वजह से यहाँ पे चले गया, इधर पे हो गया। नहीं तो एक्चुअल में ये पैराबोला जो भी y² समथिंग, यहाँ पे x² समथिंग सॉरी पैराबोला था, x² समथिंग ये पैराबोला था, तो हमें पता है कि ये पैराबोला यहाँ था, पर ये पॉइंट की वजह से ये पैराबोला दोस्तों ऐसे चले गया, यहाँ पे आ गया। तो ये आप अगर आपको पॉइंट पता हो जाए तो आपका काम हो जाता है। देखो यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे -6 वाला पॉइंट है, और यहाँ पे इसके सीधे पे कहीं ना कहीं ये 3 वाला पॉइंट है, तो समझ जाओ 6 वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला मैंने प्लॉटिंग कर दिया। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, मुझे पता है कि ये इक्वेशन किसका है दोस्तों, लाइन का है, और वैसे शायद इधर लिखा भी है, तो मुझे लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन के मुझे पॉइंट पता है, पहला पॉइंट उसका 6, 3 है। अब देखो x पे आपको 6 लेना है और y पे 3 लेना है, +3, तो सपोज यहाँ पे होगा, तो 6 और 3 सपोज यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन होगा, ये वाले पॉइंट पे, देखो ये वाले पॉइंट पे इसका इंटरसेक्शन होगा। और दूसरा आपको क्या पता है, 2, -5 दोस्तों, 2 प्लस में लेना है, तो सपोज यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, और -5 तो आप समझ सकते हो कि ये -6 है तो -5 यहाँ पे होगा, मतलब ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका क्या कौन सा पॉइंट हो गया, 2, -5, और ये दोस्तों आपका क्या हो गया 6, 3। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, लाइन पास कर सकते हो। देखो यहाँ से, हाँ, ये हमारा लाइन भी पास हो गया। अब ये हमारा लाइन पास हो गया, तो आप क्या करो पता है, एक स्ट्रिप ले लो, एक स्ट्रिप आप यहाँ पे सीधा स्ट्रिप ऐसा ले लो पैरेलल टू y एक्सिस। मोस्टली अभी तक मैं y एक्सिस को ही पैरेलल ले रहा हूँ, आप x को भी ले सकते हो, पर अभी तक मैं हर क्वेश्चन में y को ही ले रहा हूँ। अब आप इसे इजीली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एरिया निकालना है। आपको पता है कि पहला अगर मैंने पैरेलल टू y लिया तो पहला वाला x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू मैं यहाँ से ही पता कर सकता हूँ। x मतलब ऐसे ऐसे, तो इसमें x कितना है 2 है, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये मेरा x का हो गया। सेम अगर मैं अब y का निकालने जाऊँ तो नीचे वाला ये कर्व है, कर्व पे y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, कर्व का इक्वेशन है मेरे पास, देखो ये देखो ये कर्व का इक्वेशन है, तो डायरेक्ट ये मेरा y का वैल्यू आएगा दोस्तों। y का वैल्यू मेरा डायरेक्ट क्या आएगा, यही मेरा कर्व का इक्वेशन, तो y इक्वल टू क्या आएगा x², बहुत बड़ा लिमिट है, 6x + 3, डरना नहीं है। और सेम ऊपर देखोगे तो लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन भी y के टर्म में है अपने पास 2x - 9। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2x - 9। अब दोस्तों इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये y वाला टर्म है तो dy और dx, और हम इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसे आप सॉल्व करते हो, अब सॉल्व करने वाला पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ आया है इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, नहीं तो सॉल्व करने वाला पार्ट मैं आपको ही देता।
अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो 2 to 6 ऐसे ही है। अगर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो यहाँ पे y आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा और ये x² माइनस 6x प्लस 3 यहाँ होगा और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 6। अब देखो यहाँ पे 2y माइनस 9 ये पुट किया, देन माइनस चाहिए तो ब्रैकेट ले लो, फिर ये वाला टर्म पूरा का पूरा y की जगह पे आएगा। देखो ये हमने पुट किया और यहाँ पे dx, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है। अब देखो ये 2x माइनस 9 माइनस x² माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 3 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसे और अगर आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों एरिया विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 to 6, ये तो सही है ना। हाँ, तो अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये दोनों कैलकुलेट होता है, ये दोनों अगर मैं प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8x, क्या हो जाएगा वहाँ पे 8x, तो यहाँ पे 8x लिख दिया। देन दोस्तों अगर मैं ये लूँ तो ये क्या है दोस्तों माइनस x² है, ये भी हो गया। और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस 12 आएगा, माइनस 9 और 3 12 आएगा dx। अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालने जाते हो तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल लोगे। ये 8 ऐसे ही है, x का x² बाय 2 x³ बाय 3 और 12x और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये वैल्यूज़ को पुट करो और फाइनली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चाहिए तो इसे और सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुटअप करो, आप अगर वैल्यू पुटअप करते हो देखो यहाँ पे 4 है, x की जगह पे 6 आएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 36 और यहाँ पे लाइट चले गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि लाइट अचानक से चली गई और लाइट जाने के बाद अब देख रहे हो कि टाइम अलग टाइम पे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मैंने बाद में देखा कि फिर से इस लेक्चर को बना दूं, पर मैंने देखा कि ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, बस लास्ट में लिमिट पुट करना है। तो देखो लिमिट पुट करना है तो आप खुद से कर सकते हो, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो वो पहले वाला जो कंटेंट है भाई वो रफ हो गया क्योंकि लाइट चली गई थी, पर फिर से मैंने ये लिखा और मैं इसे आपको पुट करके दिखा रहा हूँ। वैसे मुझे पता है कि अब इतना तो मैंने आपको सिखा दिया है कि लास्ट चल रहा है कि आप खुद से लिमिट पुट कर सकते हो। देखो यहाँ 4x² है, यहाँ पे x³ माइनस 3 है, यहाँ पे 12x है और यहाँ पे 6 और 2 है। जस्ट इसे आपको दोस्तों क्या करना है, बस पुट करना है। अब देखो एक बार जहाँ जहाँ पे ये देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे मतलब x का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 36। देन यहाँ पे आपको 6 का क्यूब लेना है तो 216 आप ले सकते हो डायरेक्ट। देन यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे भी आप 72 लिख सकते हो। एंड देन दोस्तों माइनस, अब आपको क्या करना है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखना है। तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 2 का क्यूब डायरेक्ट 8 रख रहा हूँ, सॉरी यहाँ क्यूब नहीं है स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपको माइनस 2 का यहाँ पे क्यूब है 8 आएगा और यहाँ पे 3 है। देन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। तो आप अपने कैलसी में बस इस वैल्यूज को रखो और आंसर आ जाए। आंसर क्या आ रहा होगा प्लीज मुझे बताना लास्ट में। ओमकार सर आप बताओ फटाक से आंसर बता दो क्या आएगा, ये पूरे का कैलकुलेशन बता दो मुझे जल्दी से। 36 4 जा बताओ फास्ट। 144। देखो मैं सबके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक नहीं सॉल्व करता हूँ। देन इसके बाद ये ऐसे ही रखो ओमकार सर। देन 12 6 जा 72। हाँ, अब ये वाला पूरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे, या तो चाहिए तो आप 144 माइनस 72 बता दो, नहीं तो पहले रुक जाओ। 4 4 जा कितना होगा 16, बाद में ये 8/3 और ये 12 2 जा 24। अब मेरे हिसाब से क्या आपके कैलसी में ओमकार सर ये पूरा आ सकता है कैलकुलेशन? नहीं आएगा ना, तो आप 144 में से 72 माइनस कर दो। 72 कितना आया 72। 72 माइनस 216 अपॉन 3। भाई आप ये सब मत करना, आप डायरेक्ट कैलसी में डालना और तुरंत सॉल्व कर लेना। देन यहाँ पे ओमकार सर 16 में से माइनस 24 को माइनस करो, माइनस 8 आएगा। तो यहाँ माइनस 8 प्लस 8 सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस 8/3, माइनस 8/3। और यहाँ पे अब देखो अगर और हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो ये 72 ये 216 डिवाइड बाय 3। देन ये शायद 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 216 है, इसका प्लस 9 होता है 3 से। अब ओमकार सर इसको डिवाइड हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी कितना है 72 और ये देखो ये माइनस साइन अंदर गया
ये ब्रैकेट भी हटा दे रहा हूँ, ये माइनस साइन अंदर गया तो दोस्तों कितना है +8 माइनस माइनस +8/3। अब अगर हम देखें तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ए बीच इज इक्वल टू 8 4 जा कितना, 8 3 जा कितना होगा ओमकार सर? 24 + 8/3। तो फाइनली 24 + 8 कितना होगा? 32/3। देखो भाई, एक कैलकुलेशन इतना करने के लिए इतना लंबा टाइम गया, बट रीजन ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खुद से नहीं कर पा रहे, उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी ये सभी बच्चों के लिए नहीं है दोस्तों। अब मैं पोलर फॉर्म का पहले क्वेश्चन फटक से लिख दूं और पोलर फॉर्म का भी एक पार्ट ले लूं, जिससे मेरे दिल को एक तसल्ली मिल जाएगी कि मैंने सब कुछ पढ़ाया, एक भी पार्ट दोस्तों स्किप नहीं किया, सब कुछ पढ़ा दिया है। अब आपकी बारी है कि आप डबल इंटीग्रेशन में कितना धमाका मचाते हो। चलो मैं लिख लेता हूं। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भी अगर आपको कभी लगता है कि सर और क्वेश्चन हो जाए तो जरूर आप कमेंट करना। वैसे तो मैंने पूरे यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट वीडियो, मैं ऐसी नहीं कि मेरी खुद की तारीफ कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे आप खुद चेक करना, क्योंकि बच्चे लिखते हैं इसलिए मुझे पता चलता है। तो आप देखोगे कि सबसे अलग वीडियो यहाँ पे आपको डबल इंटीग्रेशन का, मैंने स्टार्टिंग से सोचा था कि मुझे बनाना, जैसे मैंने पार्शियल का बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तो वैसे मुझे डबल इंटीग्रेशन का ही बनाना था। फाइनली मैंने सोचा था, उस काम को मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, ये जो है ना, ये सब जो यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो टर्म लिखा है और ये इक्वेशन दिया है, जैसे मैंने आपको इसके पहले इक्वेशन दिया था, याद होगा आपको, लूप वाला। तो वैसे अगर ये वाला इक्वेशन आया तो इसका जो कर्व ट्रेसिंग जो आपको लेसन है, बहुत सारे लोगों को अभी हुआ नहीं है, कुछ लोगों का आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम ड्रॉ होता है। तो इसका एक फिक्स फिगर है, तो उसे आपको अगर इस तरह का इक्वेशन आपको दिखाई दे, जैसे ये r इक्वल टू a 1 + cos थीटा, ऐसा अगर आपको दिखाई दे 1 + cos थीटा आया, तो आपको डायरेक्ट उसी तरह का डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसा होना चाहिए सर? तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे थोड़ा बहुत हो सकता है कि, देखो मेरा नीचे वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा सिमेट्री नहीं है, और हम कोशिश करेंगे, देखो नहीं हो पा रहा है, पर आप कर लेना अपने से। तो ये ऐसे इस तरह का फिगर रहेगा कि जो दोनों पार्ट पूरी तरह से क्या हो, यहाँ पे सिमेट्री हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप वैल्यूज निकालते हो, तो सबसे पहले आपको इस रीजन का पूरा आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, अब मैं पोलर फॉर्म में इसे सॉल्व करूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहां से यहां तक का एरिया लूंगा, ये हाफ पार्ट का लूंगा, और ये नीचे वाला पार्ट जस्ट उसी का पार्ट सेम है, तो जस्ट मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो ये जैसे मैं पहले से करते आ रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा। और यहाँ वाला पार्ट 0 से क्या तक, कहाँ तक आएगा दोस्तों? पाए तक, 0 से पाए। अगर मैं यहाँ वाला, अगर मैं समझो यहाँ से यहाँ तक लेता, 0 से यहाँ तक लेता, पर यहाँ तक लूंगा ही नहीं, क्योंकि ये सेम टू सेम पार्ट नीचे, मैंने डायग्राम परफेक्ट नहीं बनाया पर सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे आर का वैल्यू है, और आर दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये एंड पे आर का वैल्यू आपको पता है। तो दोस्तों यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड पे वैल्यू क्या है? 1 a1 + cos थीटा, a1 + cos थीटा। और जैसे हम वहाँ पे dy/dx लिखते थे पोलर फॉर्म में, तो यहाँ पे r dr और d थीटा लिखेंगे। अब दोस्तों, अब इसे मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखो ये 2, अब आगे का पार्ट आपको, जैसे आपको मैंने पीछे पढ़ाया था वैसे ही सॉल्व करना है। देखो r का जो इंटीग्रेशन है r²/2 आएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों? a1 + cos थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे d थीटा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2, ये देखो 0 to पाए। अब देखो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुटअप करो, देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है? a², ये देखो ये 2 है, बाहर निकाल ले रहा हूँ, ये 2 तो फाइनली कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 1 + cos थीटा का स्क्वायर। तो देखो एक बार मैंने a को स्क्वायर दिया और ये पूरे को स्क्वायर दिया। अब ये पूरे को स्क्वायर देने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, सपोज अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 ही रहेगा, तो 0 मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? d थीटा। अब अगर मैं आगे आता हूँ, देखो मैं अब आगे इसे, इसका मेरा सबसे बड़ा टास्क है, इसका इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 0 to क्या है? पाए है। अब आपको पता है ये a² मैंने बाहर ले लिया, और ये 1 + a + b होल स्क्वायर से इसे एक्सपांड कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2ab, 2 a क्या है? 1 है तो 1 नहीं लिखूंगा, b डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos थीटा,
और प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे मैंने एक्सपांड कर दिया और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी थीटा। देन फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और अगर चाहो, अगर आप इसे एक्सपांड नहीं कर रहे हो तो भी काम हो सकता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो अगर आपको ये नहीं करना है तो सपोज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बाहर लिख दिया और इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर, ये देखो ये थीटा है तो इसलिए यहाँ पे थीटा का हाफ हो गया, जैसे वहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा का थीटा होता है, तो ऐसे थीटा का हाफ थीटा बाय 2, तो यहाँ पे थीटा बाय 2 और यहाँ पे स्क्वायर, अब इस तरह से ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों 0 to पाई, और यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन है देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसको भी मैं बाहर ले लूँ इंटू 4, और यहाँ पे दोस्तों कॉस 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और यहाँ पे क्या थीटा बाय 2, और यहाँ पे फाइनली दोस्तों डी थीटा। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों रिडक्शन मेथड से सॉल्व होगा, जो मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ, सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया थीटा बाय 2 आया। तो दोस्तों यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन अपने को करना होगा, पुट थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू टी। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर मैं लूंगा तो थीटा का वैल्यू 1 आएगा, पर यहाँ पे अगर समझो इससे मैं और चेंज कर रहा हूँ, 2 को वहां पे भेज रहा हूँ, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब देखो टी का वैल्यू जो विथ रिस्पेक्ट टू टी ले रहा हूँ तो टी का थीटा जो है, थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा, जैसे एक्स का 1 आता है, पर ये बैड फंक्शन है तो यहाँ पे क्या आएगा डी थीटा बाय डी टी, और यहाँ पे दोस्तों टी का क्या हो गया 1, तो फाइनली डी थीटा विच इज इक्वल टू 2 डी टी, तो ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है हमारा क्या है 0 है, और थीटा का जो वैल्यू है हमारा क्या है दोस्तों, हमारा क्या थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों पाए है, दो वैल्यू से एक 0 है और एक क्या है पाए है। तो उस टाइम पे दोस्तों टी का वैल्यू क्या आएगा, ये अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। जब थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे आप 0 रखो, 0 बाय 2 दोस्तों, टी भी कितना आया 0 आया। देखो ये सब बुक में स्टेप नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट आंसर होगा और आपको कुछ समझेगा नहीं, और एग्जाम में भाई लिखना पड़ता है। और अगर समझो यहाँ पे मैं पाए रख रहा हूँ तो टी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों पाई बाय 2, तो यहाँ पे क्या आया पाई बाय 2। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो देखो अब मेरा जो वैल्यू बना है वो क्या बना है दोस्तों 4 ए स्क्वायर, ऐसे ही है। अब यहाँ पे मेरा लिमिट चेंज हो गया, लिमिट मेरा क्या हो गया 0 to पाई बाय 2, और ये मुझे चाहिए ही था पाई बाय 2, नहीं तो फिर मैं रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया cos रेस टू 4 और थीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों टी, और डी थीटा क्या हो गया दोस्तों, डी थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूँ 2 डी टी। और अगर मैं इसे और अच्छे से आगे लिखने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये देखो ये 2 बाहर आ गया, तो ये 8 ए स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2। आरो क्या आज पिज़्ज़ा खाए? तो दोस्तों आप में से कितने लोग पिज़्ज़ा खाते हैं? आरो को, क्योंकि आरो आज मेरे साथ रिकॉर्डिंग में लगातार देख रहे होंगे आप, सेम ड्रेस में मैंने आज कम से कम इंटीग्रेशन के 3 वीडियोस रिकॉर्ड किए, और बीटा एंड गामा फंक्शन जस्ट अभी आया होगा, अब ये वीडियो 2-3 दिन में जाएगा। तो आरो भी मेरे साथ लगा हुआ था, तो मुझे अब ओमकार सर को बोलना होगा कि पाठक जी से मंगा दिया जाए पिज़्ज़ा एक अच्छा वाला, पर कहाँ से मंगाना है? हाँ जहाँ से हम लेते, इधर से नहीं मंगाना है। तो यहाँ पे इसलिए फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फटाफट पढ़ लो। यहाँ पे 8 ए स्क्वायर है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले मैंने बोला कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे आप 4 लिखो, 4 से छोटा क्या होता है 3, 1 1 कम कर दो, फिर 2, फिर 1। अगर 1 बाय 2 आया या 2 बाय 3 आया तो आपको रुक जाना है। और दोस्तों 4 क्या इवन नंबर है, तो पाई बाय 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे। अब पाई बाय 2 से आप मल्टीप्लाई करो, फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, बस चाहिए तो आप खुद से लिख दो। देखो 2 2 सा कितना होता है, या तो देखो इसका कितना हो जाएगा 4, बाद में फिर देखो 2, फिर इसका आंसर कितना आएगा 2, और दोस्तों 2 1 जा 2 2 जा, तो ऐसे भी आप रख सकते हो। अब अगर ऊपर हम देखें तो 3 है, ए स्क्वायर है, पाई है, और नीचे क्या है दोस्तों 2 है। तो फाइनली यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे अलविदा लेना चाहता हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाओ। जिन्होंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दिया है प्लीज़ नीचे कमेंट करना, एटलीस्ट मैं देखते रहूँगा कि कितने लोग पूरा का पूरा इस प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे मेरे लेक्चर्स को देख दिए। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 8 है, पर देखता हूँ कि कितने लोग
पूरा का पूरा लेक्चर देख रहे हैं। अगर आपने इतने लेक्चर्स देख लिए तो ये मॉड्यूल का पूरा मार्क्स आपके हाथ में है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।